सो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 5 मतलब 2RA 5th शेड्यूल अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है। 5 या 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात मतलब ये तो गारंटी ही है। सो इसमें क्या होता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या होता है, इसमें क्या है, अगर कोई वर्कमैन क्या है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है एंड क्या है कोई एम्प्लॉयर क्या करेगा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू इंटरफेयर विद रिस्ट्रेन, ना ही उसके साथ उसको फोर्स कर सकता है और क्या बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता है उसके साथ। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये है। ना ही वो थ्रेटनिंग ऑफ वर्कमैन विद डिस्चार्ज और डिसमिस इफ दे जॉइन अ ट्रेड यूनियन, मतलब वो उसको डरा भी नहीं सकता है कि मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा अगर क्या है तुमने क्या है ट्रेड यूनियन को ज्वाइन किया है। थ्रेटनिंग अ लॉकआउट और क्लोजर, मतलब क्या है उसको टेम्पररी क्या है डिसमिस भी नहीं कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है टू एस्टेब्लिश एम्प्लॉयर स्पॉन्सर ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन। सो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयर क्या है स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता है ट्रेड यूनियन को। और नेक्स्ट है टू एनकरेज और डिस्करेज मेंबरशिप इन एनी ट्रेड। अगर कोई वर्कमैन क्या है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है तो क्या है उसके साथ डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज और पनिशिंग वर्कमैन बिकॉज ही आर्ग्यूड अदर वर्कमैन टू ज्वाइन उसको क्या ज्वाइन ऑर्गेनाइज अ ट्रेड यूनियन, उसको क्या है पनिशमेंट भी नहीं दे सकते कि तुमने ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया तो हम क्या है पनिश नहीं कर सकते हैं। और डिस्चार्ज और डिसमिस, मतलब क्या है उसको ना ही मतलब अगर वो स्ट्राइक पे कर रहे हैं तो तुम उसको क्या है डिसमिस भी नहीं कर सकते हो। अगर वो क्या है लीगल स्ट्राइक है, अगर इलीगल स्ट्राइक है तो तुम कर सकते हो, बट क्या है लीगल स्ट्राइक में आप क्या है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अब, टू अबॉलिश द वर्क of a regular nature being done by workmen and to give such work to a contractor as a measure of being। इसका मतलब है कि तुम क्या उसको क्या है जॉब से क्या एबॉलिश मतलब हटा भी नहीं सकते हो कि उसने ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर दिया तो आप क्या उसको जॉब से हटा रहे हो। तुम उसका क्या है ट्रांसफ़र कर सकते हो बार बार वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिससे क्या है वो क्या है खुद ही जॉब छोड़ दे। तुम ऐसी चीज़ें भी नहीं कर सकते हो, कहीं उसका दूर ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये सब भी क्या है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में ही आएगा। सो नेक्स्ट है टू डिस्चार्ज और डिसमिस वर्कमैन बाय वे ऑफ विक्टिमाइजेशन। तो क्या है तुम उसको विक्टिम क्लियर नहीं कर सकते हो कि उसने कोई ट्रेड यूनियन कर दिया तो तुम उसको विक्टिम बना रहे हो। नॉट इन गुड फेथ बट इन द कोलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द एम्प्लॉयर राइट्स, मतलब क्या है तुम कोई गुड फेथ से उसे काम नहीं देना चाह रहे हो। तुम क्या अगर वो काम करेगा तो ही तुम्हारे पास वर्क आएगा, अगर काम होगा तो तुम्हारे पास वर्क आएगा। सो क्या है तुम्हारा गुड फेथ नहीं है, क्या है तुम अपना ही फायदा देख रहे हो। देन थर्ड है कि बाय फॉल्स इम्प्लीकेटिंग अ वर्कमैन इन अ क्रिमिनल केस, मतलब क्या है तुम उसे क्रिमिनल केस में नहीं फंसा सकते हो, उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं कर सकते हो, उसमें क्या है कोई फॉल्स एविडेंस नहीं लगा सकते हो। देन उसके बाद आता है कि एंड देन क्या है, अगर वो स्ट्राइक कर रहा है और वो इलीगल स्ट्राइक नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, तुम नया मेंबर को नहीं ला सकते हो, तुम्हें उसी को जॉब पे रखना पड़ेगा। फेलियर टू इम्प्लीमेंट अवार्ड सेटलमेंट और एग्रीमेंट, अगर क्या है ट्रिब्यूनल ने क्या किया है कोई सेटलमेंट किया है या एग्रीमेंट किया है और क्या है कुछ टाइम बाद क्या एक पार्टी मना कर देती है तो ये भी क्या होगा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या है उसको एक्ट ऑफ फोर्स और वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं कर सकते हैं और ना ही फोर्स कर सकते हैं कि तुम क्या है मतलब ट्रेड यूनियन में मतलब उनको फोर्स नहीं कर सकते हम किसी चीज़ के लिए, उनका जो भी राइट होगा वो खुद ही करेंगे। अगर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है गुड फेथ के लिए है तो क्या है तुम मना नहीं कर सकते हो, ये भी क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में होगा। देन लास्ट पॉइंट है लॉकआउट कंटिन्यू, मतलब अगर लॉकआउट में क्या है टेम्पररी क्या है आपको जॉब से रिलीव करते हैं, लेकिन क्या है अगर किसी ने ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर दिया और आप क्या कर रहे हो लॉकआउट मतलब टेम्पररी कंटिन्यू कर रहे हो तो ये भी क्या है इलीगल है। सो आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हो। सो गाइज अगर आपने इतना भी एग्जाम में लिख दिया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।